बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आपका फ़िज़िक्स टीचर मोहम्मद शबीर नाइन्थ की फ़िज़िक्स के साथ हाज़िर है। आज हम स्टडी करेंगे टॉपिक नंबर 7.6 का सब टॉपिक डेंसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, यानी किसी ऑब्जेक्ट की डेंसिटी हम आर्शिमीदस प्रिंसिपल को इस्तेमाल करते हुए किस तरह फाइंड करते हैं। तो आर्शिमीदस प्रिंसिपल के मुताबिक अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को किसी लिक्विड में इमर्स्ड करते हैं, डुबोते हैं, तो ऑब्जेक्ट पर एक ऊपर को फोर्स जो है वो एक्ट करती है, यानी वो लिक्विड ऑब्जेक्ट ने जितना लिक्विड पीछे हटाया है उसके वेट के बराबर होती है। यानी ये वेट जो है, अगर हम इस ऑब्जेक्ट का एयर में वेट करें तो वो W1 यानी वेट ज़्यादा होगा। अगर इसी ऑब्जेक्ट को हम किसी लिक्विड में ले जाते हैं तो अपथ्रस्ट फोर्स के बराबर वेट जो है वो किसी ऑब्जेक्ट का कम हो जाएगा, यानी W वेट के बराबर कम हो जाएगा। और W वेट जो है वो वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड है। तो ये डिस्प्लेस्ड लिक्विड वेट जो ये डिस्प्लेस्ड लिक्विड वेट है और ये वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट इन एयर है। तो वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट इन एयर और वेट ऑफ इक्वल वॉल्यूम ऑफ लिक्विड जो है डिस्प्लेस हुआ है उसके वेट के दरमियान रेशियो जो है वो W1 और ओवर W है। तो W1 वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट जो है मैस ऑफ द ऑब्जेक्ट M1 मल्टीप्लाई बाई G के बराबर होती है, हम जानते हैं। और ये नीचे वाला जो है मैस ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड M मल्टीप्लाई बाई G। तो G कैंसिल हो गया क्योंकि G जो है डिवाइड हो गया इस पर, तो पीछे जो है M1 बचा और M2 बचा। तो M1 डेंसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट मल्टीप्लाई बाई वॉल्यूम ऑफ द ऑब्जेक्ट, और M जो है ये डेंसिटी ऑफ द लिक्विड मल्टीप्लाई बाई वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड। वॉल्यूम ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेस्ड लिक्विड के वॉल्यूम के इक्वल है। ये भी डिवाइड हो गया, पीछे डेंसिटीज बच गई। डेंसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट डिवाइडेड बाई डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, ये रेशियो बराबर होती है डेंसिटी ऑफ द weight of the liquid in air divided by weight of the object in air, weight of the liquid displaced, इसके इक्वल होती है। तो इसको रीअरेंज कर दें तो हमारे पास डेंसिटी जो है, डेंसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट जो है वो वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट इन एयर डिवाइडेड बाई वेट ऑफ द, और W वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस किसके बराबर होगा, जो ऑब्जेक्ट के वेट में कमी हुई है। ऑब्जेक्ट के वेट में कमी हुई है, पहले वेट W1 था और फिर वेट W2 हुआ लिक्विड में, W1 माइनस W2 मल्टीप्लाई बाई डेंसिटी ऑफ द लिक्विड। तो ये हम आर्शिमीदस प्रिंसिपल यूज़ करके हम जो है वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट इन एयर, वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट इन एयर माइनस वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट इन लिक्विड, तो ये फाइंड करके हम डेंसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट जो है वो फाइंड कर सकते हैं। अब ये क्वेश्चन हम लिखेंगे किस तरह से। क्वेश्चन नंबर है, क्वेश्चन तो नंबर तो नहीं मैंने दिया। तो क्वेश्चन इस तरह से है, कैलकुलेट द डेंसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट बाय यूजिंग आर्शिमीदस प्रिंसिपल। तो आंसर इसका इस तरह से लिखेंगे, आर्शिमीदस प्रिंसिपल इज आल्सो हेल्पफुल टू determine the density of an object। तो इसमें रेशियो in weight in the weights of the body with an equal volume of liquid is the same as in their density। तो इनकी डेंसिटी के दरमियान रेशियो जो है वो डेंसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, ये बराबर होगा डेंसिटी ऑफ द वेट ऑफ द लिक्विड डिवाइडेड बाय
वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो लेट डेंसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डी, जिसकी हमने डेंसिटी फाइंड करनी है वो डी है जो हमने फाइंड करनी है। तो डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, जिस लिक्विड में ये ऑब्जेक्ट जो है वो इमर्स्ड किया गया है यानी डुबोया गया है उसको, उसकी डेंसिटी ये रो है। और रो से शो किया है वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन एयर, तो एयर में W1 है। वेट ऑफ इक्वल वॉल्यूम ऑफ लिक्विड, यानी जितना उसने वेट पीछे हटाया ऑब्जेक्ट ने किसका, लिक्विड का, वो W1 माइनस W2 है, यानी W इजकल टू W1 माइनस W2। Here W is the weight of solid in liquid। तो ये जो ऑब्जेक्ट हमने उसमें डुबोया है तो उसका वेट है W। तो वेट सॉलिड इन लिक्विड, तो here W is the weight loss in weight, W is the loss in the weight of solid in object। और अकॉर्डिंग टू आर्शिमीदेस प्रिंसिपल W2 इज लेस देन इट्स एक्चुअल वेट W1 बाई एन अमाउंट W, यानी ये लिक्विड के वेट के बराबर होगा जो डिस्प्लेस हुआ है, इतनी कमी हुई है। तो ओरिजिनल वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड बराबर होगा, हम ये इक्वेशन फाइंड करते हैं कि किस तरह से हम डेंसिटी जो है फाइंड करेंगे। ये जैसे कि मैंने पहले आपको इसके मतलब सारा जो है बता दिया है। ये मैस ऑफ द ऑब्जेक्ट मल्टीप्लाई बाय जी, मैस ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड मल्टीप्लाई बाय जी, तो ये जी से कैंसिल आ गया। ये डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम ऑफ द ऑब्जेक्ट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड मल्टीप्लाई बाय डेंसिटी ऑफ द लिक्विड। तो ये हमारे पास वॉल्यूम भी चूँकि इक्वल है, इक्वल वॉल्यूम, तो ये कैंसिल हो गया। रीअरेंज करके हमने डेंसिटी जो है वो फाइंड कर ली। वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट इन एयर डिवाइडेड बाय वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड किसके बराबर है, W1 माइनस W2 मल्टीप्लाई बाय जी। ये फार्मूला हम अप्लाई करके हम फाइंड कर लेंगे डेंसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट बाय यूजिंग आर्शिमीदेस प्रिंसिपल।